हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो एज यू नो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी नाइस वीडियो। और आप जैसे कि जानते ही हैं, मैं ये चैप्टर पहले भी कर चुका हूँ। बट जैसे कि ये रिवीजन है, मतलब अभी तो टिश्यू चैप्टर करेंगे ना, ये रहा टिश्यू चैप्टर, ठीक है। ओके, meristematic tissue in plants are localized and permanent. नहीं, not limited to certain regions. नहीं, localized and dividing cells. Maybe growing in volume. Okay. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अब ग्रो करेगा तो सेल भी डिवाइड होंगे, सेल डिवाइड होंगे तो क्या बोलते हैं, लोकलाइज होगा ना पूरे में, है ना। तो इसका ऑप्शन हुआ सी, एज यू नो, सी। तो जल्दी से टिक कर दे सी। ओके, ये ओके। नेक्स्ट, कंटिन्यू। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन बी, कैल्शियम एंड फोस्फोरस। In desert plants, rate of water loss gets reduced due to presence of। इसमें से बहुत आसान आंसर है ये, और थोड़ा ट्रिकी भी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ये एनसीईआरटी में से ही है, ठीक है। यानी ये वाला, ठीक है, ए। फिर ये क्या करते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। अनस्पेसिफाइड नहीं है, ये अनस्पेशलाइज्ड है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। ओके, फिर इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसका आंसर भी तो बताना। सूरी, इसका आंसर है ए, जिसको टिक करा मैंने, इतना बड़ा टिक, बाप रे। ओके, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। epithelial tissue is protective tissue in animal body। बताओ, ट्रू या फॉल्स? कमेंट डाउन। ट्रू। The lining of blood vessels, lung, alveoli and alveoli, थोड़ा सा ना जूम करने दो, कुछ दिख नहीं रहा। Yes, I think it will be visible to you all. Alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue। हाँ, ये भी ट्रू है, यहाँ भी लिखता चलता हूँ, ट्रू ट्रू। Epithelial cells have a lot of intercellular species। देखो, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बहुत कंजेस्टेड होता है, थिक लेयर्ड होता है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, फॉल्स। एपिथेलियल लेयर इज परमिएबल लेयर। अब ये बताओ, ये सच है? सच है ये मैं स्क्वायर बना दिया। Epithelial layer does not allow regulation of materials between body and external environments। ये false है, क्योंकि epithelial tissue जो होता है ना, वो permeable membrane होता है, यानी अलाउ कर देता है, ठीक है, ताकि उससे क्या बोलते हैं, इस वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने, ये इस वाले चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, ठीक है। तो
ये भी होगा ट्रू। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं। ओके, lining of blood vessels is made up of stratified, ठीक है, stratified ET, ET is equal to epithelial tissue. Just a second guys. Okay guys, I am back. वो मम्मी का फोन आ गया था तो थोड़ा। ओके, हाँ, इसका जो है एपिथेलियल टिश्यू यानी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, lining of small intestine is made up of columnar epithelium tissue. Lining of kidney tubules is made up of cuboidal epithelial tissue. Epithelial cells with cilia are found in dash of our body. Dash of our body means respiratory of our body. थोड़ा एक्सेंट अंग्रेजों वाला था। Okay. Meristematic cells have a prominent nucleus and dense cytoplasm, but they lack a vacuole. I think इसका आंसर है, इसका आंसर है कि दे आर अंडरगोइंग डिविजन्स। वो बहुत ज्यादा डिवीजन करते हैं, तो वैक्यूल होगा तो फूड को स्टोर करेंगे। वो वैक्यूल क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फूड को स्टोर करेगा तो डिवीजन करने में उसको दिक्कत होगी ना। अब फूड स्टोर है, वो कितना बांटेगा, है ना? तो डिवीजन करने में दिक्कत होता है। और क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स भी बड़े होते हैं उसके, है ना? तो वैक्यूल लैग कर जाते हैं, मतलब उनको। और इसका एक और फंक्शन है कि वो ना कुछ लेने के लिए कुछ खो देते हैं, है ना? कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, ये वही काम करते हैं। ठीक है, they have lignified walls and form bundles for mechanical functions. Okay, this answer is for you. Branches of tree move and bend freely at high velocity. Tuduk, tuduk, tuduk. है ना? So B पढ़ ले, intercellular species are absent in sclerenchymatous tissue. They have lignified walls and form bundles of mechanical functions. मतलब हाथ में भी होता है, यस होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है हाथ में, वो भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब आगे देखते हैं। We get a crunchy and granular feeling when we chew pear fruit. अब ये क्यों होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, सी इट हैज स्टोन सेल्स और स्क्लेरेट्स। ठीक है, अब बस इतना लिखा है ना, ये 1-2 मार्क का आता है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखो उसके अंदर स्टोन सेल्स होते हैं। अब स्टोन सेल्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टोन तो हार्ड ही होता है ना, तो स्टोन सेल्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, थोड़े चबाने में क्रंची हो जाते हैं वो। अब स्क्लेराइड जो होता है वो इसका दूसरा नाम है स्टोन सेल्स का।
वो थोड़ा साइंटिफिक नाम हो जाता है और ये थोड़ा वैसे ही बोलने वाला नाम हो जाता है, बस ये फर्क है। और आगे देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। दे ओके, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स देम फ्लेक्सिबिलिटी। जो ब्रांचेस होती है ट्री की वो मूव कर पाती है, क्यों? कॉलेनकाइमा। और बेंड फ्रीली, कॉलेनकाइमा, है ना? तो अगर अच्छा आप बताओ, अगर वो बेंड नहीं कर पाए और बहुत तेज विंड चल रही है तो क्या होगा? टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे दोबारा? यस, बट उसकी जो डेली फंक्शनल वैल्यूज होगी वो तो गई, और इससे पेड़ भी बहुत नुकसान हो गया, है ना? और इसमें कई केसेस में तो पेड़ मर जाता है ना? तो उधर हो जा, बिल्कुल छोड़ो। कई बार पेड़ तो मर जाते हैं इसमें, ठीक है? और ये डन हो गया। नाइस शॉर्ट वीडियो। अब इसको सॉल्व करने के लिए कॉलन काइमा होता है, कोई तो होगा ना सॉल्व करने के लिए, तो कॉलन काइमा होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब अच्छा, एक रीजन और है इसमें कि लैक ऑफ वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है? प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है? मैं मिटा रहा हूँ, इतने लिख लो आप। You might have better handwriting than me. अच्छा ये था ना, epithelial layer is permeable layer। अब देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन आंसर है इसका, ट्रू। क्योंकि मैंने नीचे भी बता दिया था ये एपिथेलियल लेयर जो होती है, आई थिंक ऊपर बताया था नीचे बताया था, मेरे को याद नहीं है, बट एपिथेलियल लेयर इज परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बता दिया था मैंने, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अच्छा इसका ना एक मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका जो सॉल्यूशन है वहाँ पे एक लिखा है और एक और मैंने आगे लिखा है, क्या बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मैंने इसमें लिखा है उसका तो है, सेल ऑफ दिस डिवाइड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, दे लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन टू टेक अप स्पेसिफिक फंक्शंस। ये परमानेंट टिश्यू का था और मेरिस्टेमेटिक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है, cells of this tissue divides throughout the life, ये वही हो गया, no intercellular spaces, vacuoles are absent। और permanent tissue का क्या है, they lose the ability to divide to take up specific functions, intercellular spaces, vacuoles present, ठीक है? अब अच्छा, अब आप ये एक चीज नोटिस करो, इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपनी एबिलिटी लूज कर देगा डिवाइड की, और ये लूज नहीं करता क्योंकि इसके पास वैक्यूल्स एब्सेंट होता है और इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बिकॉज their primary function is cell division and growth, vacuoles would hinder this process by occupying space। देखो ये वही है, बस अंग्रेजी में बता दिया मैंने आपको, लिखे आना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
लिखे आना, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, the loss of ability to divide by taking up the permanent shape, size and function is called differentiation. मतलब differentiation को डिफाइन करना था इसमें। The loss of ability to divide by taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. लिख लो इसको, जो मैंने अभी बोला ना, लिख लो इसको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। The loss of ability to divide by taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. Okay, very good. C. Simple permanent tissue, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब क्या होता है, नॉर्मल है ये तो, आसान सा क्वेश्चन है। पेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, फ्लोएम है, जाइलम है, बस खत्म। वेरी गुड। स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट करिए, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम। ये मैं आपको गूगल से दिखा दूंगा, ठीक है, गूगल से आप खुद भी देख सकते हैं डायग्राम। तो मैंने जो डायग्राम बनाई है यहाँ पे बहुत बेकार है। तो स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स, पेरेन्काइमा में लिविंग सेल्स, थिक वॉल्स, ये स्क्लेरेन्काइमा का थिक वॉल्स, और पेरेन्काइमा में थिन वॉल्स। स्क्लेरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, पेरेन्काइमा में नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और डायग्राम आपको, एक सेकंड, डायग्राम आपको लास्ट में दूंगा। और क्या बोलते हैं,